बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर है जी 4.2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 और उसका पहला जुज़। ठीक है, पहला और दूसरा जुज़ इसका रहता है, तीसरा और चौथा मैंने करवा दिया था। तो ये चूँकि बड़े थे मैंने छोड़ लिए थे, तवज्जो इधर रहे अब सबकी। तो ये है जी 2 की पावर 1/3 ज़रब है जी 27 की पावर 1/3 और है जी 60 की पावर 1/2 है। सही है। और है साथ बटा है इसका, तवज्जो इधर रहे भाई, 180 की पावर 1/2 और 4 की पावर -1/3 और 9 की पावर 1/4। इसे सिंपलीफाई करना है जी, सादा करना है। तो 2 की पावर 1/3 ज़रा इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 27 को, 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। तो सारे की पावर कितनी है 1/3 और 60 की आप जो रकम बड़ी हो उसकी बेटा इस तरह तजज़ी कर लेते हैं अगर समझ ना आए तो। 2 30 60, 2 15 60, 3 5 15। ठीक है, तो ये बन गया 2 की 2 ज़रब 3 ज़रब 5। सही है बेटा, ये 2 की 2 हो गया, ज़रब 3 और ज़रब 5। इसका आप बटा कर लें बेटा। इसी तरह 180 जो भी बड़ी रकम हो उसकी आपने क्या करनी, इस तरह तहज़ी कर लेनी। 2 9 18, 2 4 5, 2 5 10 बेटा, 3 15, 3 45, फिर 3 5 15। ठीक है, ये बन गया बेटे 2 की 2 3 की 2 ज़रब 5। क्या बन गया, 2 की 2 और 3 की 2 ज़रब सारे की पावर कितनी है 1/2 और 4 को हम लिख सकते हैं 2 की 2, सारे की पावर है जी -1/3। 9 को हम लिख सकते हैं 3 की 2, सारे की पावर 1/2। ठीक हो गया जी, यहाँ तक समझ आ गई है। अच्छा, अब अगले स्टेप में हम ये करेंगे बेटा जी, 2 की पावर 1/3 है, ये 3 की पावर 3 ताकतों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जितनी भी पावर्स हैं इनको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2। ये 3 की पावर भी 1/2 और 5 की पावर भी 1/2 ओवर है जी। ये 2 की पावर 2 इसकी भी 1/2, 3 की पावर 2 इसकी भी 1/2, 5 की पावर भी 1/2 और इधर 2 की पावर 2 ज़रब -1/3 और 3 की पावर 2 ज़रब 1/2। ठीक है, तो अगले स्टेप में बेटा जी आप ऐसे करें, जो जो कटता है काट दें। 3 3 से कट गया, 2 2 से कट गया, 2 2 से कट गया, 3 ये नहीं कटेगा तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। इधर बच गया 2 की पावर 1/3, इधर 3 की पावर 1, इधर 2, इधर 3 की पावर 1/2, इधर 5 की पावर 1/2। ठीक है, नीचे बेटा जी 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1/2, 2 की पावर -2/3, ये बेटे ज़रब खा के -2/3 और 3 की पावर 1। अगले स्टेप में आप ऐसे कर दें, 2 की पावर 1/3, 3 की 1, 2, 3 की 1/2, 5 की 1/2। नीचे जी 2 3 5 की 1/2। ठीक है, और 2 की -2/3 ज़रब 3। जो कटते हैं काट दो बेटा जी। 3 3 से कट गया, 2 2 से कट गया, 5 की 1/2 5 की 1/2 से कट गया। ठीक है जी, तो अब बेटा बच गए ये 3 बच गए और ये 2 बच गए। सही है जी, अब आप ऐसे करें कि ये जो 2 है, 2 की पावर 1/3 है, ये नीचे वाली को ऊपर ले जाए, जमा 2/3 हो जाएगा। और नीचे है 3 की पावर 1 और वो नीचे आके क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा।
तो 2 की पावर 2/3 और 1/3, 3/3 बटा 3 की पावर 1/2। तो ये 2 की 3 से कट गया, 1 आ गया, नीचे 3 का जजर। बेटे याद रखें, 1 में से 1/2 निकाला तो 1/2 बच गया, सही है। 1/2 का मतलब होता है जजर। तो इधर 1/3 था, 2/3, 2 और 1 3, 3/3 हो गया, कट गया, 2 की 1 बच गया। तो 2/3 का जजर इसका आंसर है। इसका आंसर चेक कर लें बेटा जी, ये बड़ा अहम सवाल है। इसके बाद अगला दूसरा जो भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है वो भी देख लें। यह है 216, 216 की पावर है जी 2/3, मल्टीप्लाई है 25। इसकी पावर कितनी है 1/2, बोल भी पढ़े। और नीचे है जी 0.04 की पावर -2/3, सारे का जी अंडर रूट। ठीक है, सारे का क्या है। लो जी, अब हम 216 की तजदी करेंगे। 216 की अगर आप इधर तजदी करें, 216 की जो भी रकम बड़ी हो आपने 2 1 2 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8। तो ये कितना हो गया जी 2 27 4, 3 9 27, 3 3 9, 3 की 3 और 2 की 3, कितना बन गया 3 की 3 और सारे की पावर कितनी है बेटा जी 2/3। इसी तरह 25 होता है 5 की 2, सारे की पावर 1/2। नीचे बेटा आप 4/100 कर सकते हैं, अशारी की जगह 1 और नीचे 2 0 है, तो ये -2/3। अगले स्टेप में बेटा इसे काटेंगे 25 400, तो ये जो जजर है ये वैसा ही। तो ये बेटा जी 3 की 3, इसकी भी 2/3 अलहदा कर दें। और ये जो 2 की 3 है बेटा जी इसकी भी 2/3 अलहदा कर दें। ज़रूर भाई जी 5 की 2, इसकी भी 1/2 अलहदा कर दें। नीचे है 1/25 को लिख सकते हैं 5 की 2 हैं, ये 25 है ना, 5 की 2 सारे के है जी -2/3। बेटा तवज्जो इधर हो आपकी, ज़रा साथ साथ नोट करने के बजाय। तो बेटा ये 3 3 से कट जाएगा, 3 की 2 बच गया। ये भी 3 3 से कट जाएगा, 2 की 2 बच गया। 2 2 से कट जाएगा बेटा जी 5 बच जाएगा। नीचे बेटा जी इस 5 को ऊपर ले जाए, 5 की -2 हो जाएगा, सारे की पावर है -2/3। ये जजर वैसे ही मैंने क्या किया बेटे, 3 3 से कट गया, 3 की 2 बच गया, 3 3 से कट गया, 2 की 2 बच गया, 2 2 से कट गया, 5 की 1, 5 बच गया। इस 5 की 2 को मैं ऊपर ले गया तो 5 की -2 हो गया, सारे की पावर है -2/3। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब अगले स्टेप में बेटा जी ऐसे करें आप कि ये हो जाएगा 3 की 2 ज़रब 2 की 2 ज़रब 5 बटा 5 की -2 ज़रब -2/3। ठीक है, तो सारे का क्या है जज़र, जज़र की जगह मैंने 1/2 लिख दिया। तो अगले स्टेप में आप ऐसे करें कि ये जो 1/2 है ये 3 की 2 ज़रब 2 की 2 ज़रब 5, नीचे बेटा आ जाएगा 5 की पावर 4/3। सही है ना। यहाँ बेटे गलती हो गई, मुझे शक पड़ा। यहाँ है बेटा जी पावर 1/2, कितनी है यहाँ -1/2। तो यहाँ भी -1/2, -1/2। आप भी गौर किया करें, -1/2। इधर है जी -1/2। तो बेटा जी इधर भी 2 2 से कट जाएगा तो सिर्फ 5 की 1 बच जाएगा। सही है जी, सारे की पावर कितनी है 1/2। अब देखें आप, ये 5 5 से कट जाएगा तो अगले स्टेप में हो जाएगा 3 की 2 ज़रब इसकी भी 1/2 ताकत को है, और 2 की 2 इसकी भी 1/2। 2 2 से कट गया, 3 ज़रब 2 बेटा जी 6 जवाब आ गया इसका। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बड़े अहम हैं। अगला टॉपिक है हमारा कम्प्लेक्स नंबर। अगला टॉपिक क्या है हमारा
कम्प्लेक्स, बड़े डस्टर है, कम्प्लेक्स नंबर्स। ये क्या है? मैंने पहले दिन आपको लेक्चर दिया था कि जो कम्प्लेक्स नंबर है, डेफिनेशन क्या है? द नंबर्स ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू a प्लस बी एटा आर कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर्स। इस तरह की शक्ल के नंबर को कम्प्लेक्स कहते हैं। वेयर ए बी आर रियल नंबर, आयोटा इज इमेजिनरी नंबर, आयोटा इज इमेजिनरी नंबर, आयोटा हमारे पास क्या है? इमेजिनरी नंबर है। अच्छा, इसमें अगर ये z इज इक्वल टू ए प्लस बी एटा हो, तो जिसके साथ एटा होता है उस नंबर को हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी। और जो पहला होता है जिसके साथ एटा नहीं होता उसे हम कहते हैं रियल पार्ट। तो किसी कम्प्लेक्स नंबर के कितने हिस्से होते हैं? हिस्से होते हैं, दो हिस्से होते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। पहला हिस्सा जिसके साथ आयोटा नहीं होता उसे रियल पार्ट कहते हैं, दूसरा हिस्सा जिसके साथ आयोटा होता है उसे इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि किसी मनफी वाली रकम का जब हम जज़र लेते हैं तो उसका जज़र एग्जिस्ट नहीं करता, उसे आयोटा कहते हैं, इसे आयोटा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसे? आयोटा की वैल्यू क्या होती है? -1 का जज़र। आयोटा की वैल्यू क्या है? -1 का जज़र। तो अगर हम इसका मुरब्बा ले लें तो आयोटा स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा? -1 के। ये दो वैल्यूज याद रखनी। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर? -1 के। और आयोटा की वैल्यू क्या होती है? -1 का जज़र। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब देखें ज़रा अगली बात। अगर आयोटा की पावर हो, आयोटा की पावर हो 100, आयोटा की पावर क्या हो? ज़रा तवज्जो इधर, नोट बेटा बाद में नोट, ये देख लो। अगर आयोटा की पावर हो 100 तो इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। आयोटा की पावर लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 2 ज़रब 50, 50 2 100। आयोटा की अगर 100 हो तो आप उसे तोड़ लेना, तोड़ के किस में कन्वर्ट करना? आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करना आपने। ऐसे अब आयोटा की 100 को मैंने लिख लिया आयोटा स्क्वायर की 50 पावर। अब हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर जो है ये किसके बराबर है? मैंने आपको कहा -1 के। तो ऊपर पावर है जी 50, तो -1 को 50 बार ज़रब करेंगे तो +1 आएगा, क्योंकि -1 के ऊपर अगर पावर जुफ्त है, इवन है, तो मुस्बत में जवाब आता है। -1 के ऊपर अगर पावर आड है तो मनफी में जवाब आता है। याद रखना, अगर -1 की जो पावर है ना वो आड नंबर है, वो क्या है? आड। तो जवाब क्या आएगा? -1 में। अगर -1 की पावर इवन नंबर है तो उसका जवाब क्या आएगा? +1 आएगा। तो अब -1 की पावर क्या है? इवन नंबर है, 50 इवन नंबर है, तो इसका जवाब क्या आ जाएगा? +1। तो वी कैन से कि आयोटा की 100 इज इक्वल टू 1। आयोटा की 100। इसी तरह एनी पावर ऑफ आयोटा कैन बी कन्वर्टेड इनटू सम अदर नंबर। आयोटा की पावर 100 हो, आयोटा की पावर 200 हो, आयोटा की पावर 1000 हो, तो उसे भी कन्वर्ट किया जा सकता है। आयोटा की पावर कोई भी हो, फ़र्ज़ करें आप ले लेते हैं, कोई बंदा कहता है आयोटा की पावर 1000 किसके बराबर होगा, तो यू कैन कन्वर्ट इट इनटू आयोटा स्क्वायर एज 500। आयोटा स्क्वायर की पावर 500, 500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी 1000। ओके, तो ये हो जाएगा बेटा जी, आयोटा की स्क्वायर बराबर हो जाएगा -1 के। तो ये इसकी 500। अब 500 इज आल्सो एन इवन नंबर, तो मनफी एक की पावर को जब इवन नंबर होगी तो दैट विल बी कन्वर्टेड इज इक्वल टू 1। ओके, समझ आ गई बात की? अच्छा जी, इसी तरह अगला स्टेप है, ये मैंने अब कम्प्लेक्स नंबर की बात कर दी। अगला कंसेप्ट है कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। अगला कंसेप्ट क्या है? हाँ, यही है, कॉन्जुगेट ऑफ अ
कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या बला है, तो आप फर्ज कर लें लेट z इज इक्वल टू ए प्लस बी एटा बी आ कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्ज किया ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो देन फिर क्या होगा, देन कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू ए प्लस बी एटा है, इज डिनोटेड बाई, कॉन्जुगेट को बेटा z बार से जार करते हैं, क्या डालना, ऊपर एक लाइन डाल देनी, इसे बार बोलते हैं। एंड इज डिफाइंड एज, और ये होता कैसे है, एंड इज डिफाइंड एज कि z बार इज इक्वल टू ए प्लस बी ओटा का बार, तो ये a मनफी बी ओटा हो गया। आपने सिर्फ क्या कर देनी, जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी अलामत चेंज कर देने से क्या आ जाता है, कॉन्जुगेट आ जाता है। इमेजिनरी पार्ट की अलामत चेंज करने से, फॉर एग्जांपल आप देख लें z इज इक्वल टू हमारे पास 3 माइनस 4 एटा है, तो अगर आपने इसका कॉन्जुगेट निकालना तो वो हो जाएगा 3 प्लस 4 एटा। ओनली यू हैव टू चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अगर आप इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे, यू विल गेट द कॉन्जुगेट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो ये हो गया जी आज का लेक्चर। कल हम इसकी एक्सरसाइज शुरू कर लेंगे। मैंने इससे पहले आपको पहले लेक्चर में मेरा ख्याल है कॉम्प्लेक्स नंबर का स्ट्रक्चर बताया था सारा ही। तो आज का लेक्चर इतना ही है, इसे तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच जी।